हूँ, मैं चमार थी और हूँ, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ, चाहे मुझे कोई मार के फांसी पे चढ़ा दे। बाइबल में है, अगर बाइबल में मिल जाए कि मैंने धर्म परिवर्तन किया, अगर बाइबल में एक शब्द का धर्म परिवर्तन का नाम आ गए तो अभी मेरे को यहाँ पे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, या फिर अभी मैं बाइबल उठा के फेंक दूंगी। चोरों की तरह के, वो भी हम लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे आंखें बंद करके, और ये लोग चोरों की तरह खेतों में पानी भरा था, खेतों में से दौड़ते चारों तरफ हमें घेर लिए खेतों में से दौड़ते चारों तरफ हमें घेर लिए। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। फ्रेंड्स, आज मु एक वीडियो आपण माननकु देखैबा पाई चाहू अछि। फ्रेंड्स, जेतेबेले सही वीडियो क्लिप को मु देखिली, सतरे मु बहुत आनंदित हेली, कारण सही वीडियो मध्यरे 12 ରୁ 13 वर्षर एक छोट झियो से प्रभु जीशुख्रीष्टंकर महिमा करुचे, प्रभु जीशुख्रीष्टंक निमंते निजर जीवन को समर्पण करबा पाई मध्य से कहूअछे। तेबे आशा करुछि फ्रेंड्स, आपण माने मध्य सही वीडियो को जदि देखिबे, आपण माने मध्य आश्चर्य हे जिवे, आपण माने मध्य खुशी हे जिवे। प्रभु जीशुख्रीष्ट केते महान परमेश्वर। समस्ते जेमिति जे कोनोसी व्यक्ति बा जे कोनोसी लोक प्रभु जीशुख्रीष्ट को जदि आत्मार सह विश्वास करे ग्रहण करे, से प्रभु जीशुख्रीष्टंकर महिमा को से निज हृदय से बुझी पारिबो। तबे फ्रेंड्स, मु चाहूची से झियोर माने स्टेटमेंट को मध्य आपण माने सुनंतु और से वीडियो को मध्य देखंतु। चलंतु सही वीडियो क्लिप को हमें समस्त देखेवा। प्रेयर कर रहे थे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का हम आराधना प्रार्थना कर रहे थे, और रोग बीमारी चंगा करते हैं, और हमारी कोई गलती नहीं है। सारे पुलिस वाले गए चोरों की तरह गए, वो भी हम लोग बैठ के आराधना प्रार्थना कर रहे थे आंखें बंद करके, और ये लोग चोरों की तरह खेतों में पानी भरा था, खेतों में से दौड़ते चारों तरफ हमें घेर लिए थे। ना हमारी कोई गलती थी, ना हमने कोई गुनाह किया, ना हमने कोई पाप किया। हम परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। अगर हमारी कोई गलती होती तो हम मानते, लेकिन ना हमने कोई गलत नहीं किया। हम प्रभु की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, और ये लोग ऐसे चोरों की तरह गए, वो भी डंडा लेके हमारी चाबी भी छीने, हमारा बाइबल था उसे भी छीने, हमारी डायरी भी छीने, क्योंकि कुछ हमारा फ़ोन भी छीने, हमें मारे भी, हमें गाली दी। हम बदतमीज हैं, यहाँ पे भी हमें गाली दी हैं। यही कानून चलाते ये लोग। संविधान में लिखा है हम किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि संविधान के अगर हम खिलाफ चले तो हमारी गलती हो। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने आया था, हमारे पापों के खातिर वो सूली पे चढ़ा था और तीसरे दिन जी उठा था। और अगर मैं 4 साल से मैं बीमार थी, डॉक्टरों ने मुझे जवाब दिया तुम जिंदा नहीं रहोगे, तुम मर जाओगी। मेरी मम्मी भी बीमार थी, मैं भी कहीं भी बेहोश होकर गिर जाती थी। और शैतानों से मैं इतनी परेशान थी, दुष्ट आत्माओं ने मुझे इतना ग्रसित किया था कि मैं, डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोला तुम नहीं बचोगे, तुम्हारी लाइफ खत्म है अब। तो मैं रोने लगी, मैं बोली कि क्या बोलते हैं, मैं कैसे जीऊँगी, मुझे जीना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। और तो उसके बाद मेरी मामी थी, ये बोली कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पर विश्वास करो, प्रभु ठीक करेगा, और चलो तो प्रेयर में प्रेयर होगा ठीक। मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी इसमें, मैं बोली मुझे नहीं जाना, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं सुनी थी ऐसा कि कुछ धर्म का वो होता है ना, धर्म परिवर्तन कराते। लेकिन जब मैं बीमार हो गई थी, मैं पूरी तरह से टूट गई थी, तो मैं गई, मैं बोली नहीं, परमेश्वर मुझे बचाएगा, मैं विश्वास रखती हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं तो इस लायक नहीं थी कि मैं प्रभु में जाऊं, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं। ऐसा कोई नहीं कि कोई यहाँ पे यानी आप धर्म स्थानांतरण की नहीं, मैं चमार हूँ, और मैं चमार ही हूँ, मैं चमार थी और हूँ, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ, चाहे मुझे कोई मार के फांसी पे चढ़ा दे। बाइबल में है, अगर बाइबल में मिल जाए कि मैंने धर्म परिवर्तन किया, अगर बाइबल में एक शब्द का धर्म परिवर्तन का नाम आ गए तो अभी मेरे को यहाँ पे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, या फिर अभी मैं बाइबल उठा के फेंक दूंगी। अच्छा, ऐसा देखने को यही मिल रहा है कि दलित ही परिवार यहाँ पे कोई दलित नहीं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और ब्राह्मण भी हैं, चौधरी भी हैं, सब है यहाँ पे। कोई भी यहाँ चमार नहीं है, यहाँ पे कोई चमार, क्योंकि सब बहुत परेशान है, अपनी बीमारियों से परेशान है, अपने रोगों से परेशान, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, इसलिए सब प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हमें कोई उद्धार नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं ही सत्य हूँ, और परमेश्वर को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। और जिसे जो करना है वो मुझे यहाँ कर दे, चाहे मार दे, चाहे जो जब तक मेरे मामा को छोड़ेंगे नहीं ये लोग, तब
तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया है और ना ही हमने कोई गलत काम किया है। अगर हमने पाप किया होता कोई हमने किसी का धर्म परिवर्तन किया। पूछ लीजिए, अगर किसी ने मुझे पैसा देके खरीदा है तो सब बोलते रहे पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हम धर्म परिवर्तन पैसे के लिए करेंगे? जब जिंदा रहेंगे तभी तो धर्म परिवर्तन करेंगे, जब मर जाएंगे तो कहाँ का धर्म परिवर्तन? सब यही बोलते धर्म परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन। क्या धर्म परिवर्तन है? जब बताइए, अगर मैं बीमार हूँ तो आप मुझे पैसा देंगे? दीजिए, मुझे 1 करोड़, देखती हूँ मैं धर्म परिवर्तन कर लेती हूँ। दीजिए पैसा, कोई भी दे सकता है यहाँ का। वैसे तो बहुत चोरों की तरह गए थे, वहाँ घेर लिए थे। हमने कोई गुनाह किया था, कोई पाप किया था? ऐसे गए थे ये लोग। क्या नाम है? मेरा नाम अंशु है, मैं धनघटा क्षेत्र से हूँ। कौन से गाँव? उमरिया बाजार, दौलतपुर। बताइए, अगर कोई गलती की है तो पाप किया है, क्यों आखिर ले आए हैं? और जब तक छोड़ेंगे ना तब तक हम यहाँ से जाएंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे छोटी सी मसीह बहन ईसाई विरोधियों के सामने प्रभु यीशु मसीह के लिए जान से मरने के लिए भी तैयार हो गई। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कि ईसाई विरोधियों की बातों में आकर हमारे सच्चे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक धैर्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम बुराई से ना हारो लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। आप सभी मसीह विरोधियों का विरोध ना करें लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने बैरियों से प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज बहुत सारे मसीह विरोधी हैं जो कि मसीह लोगों को मारते हैं, सताते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उस सताओं को सह के हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कोई भी मसीह विरोधी नरक में ना जाए, लेकिन हर एक मसीह विरोधी जो कि आज प्रभु यीशु मसीह का मजाक भी उड़ाता है वो भी बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति से बहुत प्यार करता है। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं ईसाई विरोधियों की आंखों को इस संसार की ईश्वरों ने अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जब एक मसीह विरोधी प्रभु यीशु मसीह को पहचानेगा उसी दिन पौलुस के समान वो भी यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है